में हमारे मरहूम वालिद का इंतकाल हुआ और उसके बाद सरजमीन तेलंगाना में एक इलाका है जहां से हमारे फारूक साहब आए आदिलाबाद से, यहाँ पर काम कर रहे अमूर में। भैंसा एक इलाका है, वहां पर एक फिरका परस्त तंजीम है, हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक घर में 8 लोगों को बंद करके उनको जला दिया था और वो जिंदा जल गए, उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। तो रात में हमारे वहां पर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन जनाब जाबिर साहब हैं, वो भी आएंगे। उन्होंने मुझे रात में इत्तला दी कि साहब ऐसा वाकया हुआ है और आपको आना है। तो मैं हैदराबाद से निकला और हैदराबाद से फारूक साहब बताएंगे कि भैंसा 250 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे पास उस जमाने में फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी, क्योंकि जाबिर साहब ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, कैसा भी आओ साहब। मैंने कहा कि रोड बंद है, तो जाबिर साहब ने मुझसे कहा कि फुला गांव से वो रोड लेकर आप आइए। खैर बहरहाल हम अकेले वहां पर पहुंचे और हमारे मजलिस के जिम्मेदारों के साथ हम उस गांव में गए। हमने घर के दरवाजों को खोला और उन लाशों को निकाला जो बहुत तकरीबन जल चुकी थी। बड़ा एहतजाज हुआ। वक्त होम मिनिस्टर की गाड़ी के सामने हम ठहर गए, पूरे जिम्मेदार ठहर गए। बहरहाल बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तो मैं रात में जब वापस आ रहा था निजामाबाद में पेट्रोल डीजल के लिए गाड़ी के लिए पेट्रोल स्टेशन पर रुका, तो फजर की नमाज पढ़ के हम आए। तो नमाज के मस्जिद के सामने से एक ज़ईफ शख्स चलते हुए आए और आकर मुझसे पूछा कि क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा कि हाँ, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे तुम? मैंने कहा यह वाकया हुआ भैंसा में, जहाँ पर हिंदू वाहिनी के लोगों ने 8 एक घर के अफराद खानदान को जिंदा जला दिया। हमने एहतजाज किया। तो उस ज़ईफ शख्स ने मुझे कहा कि जरा गाड़ी से उतरो। मैं गाड़ी से उतरा और मुझे अपने सीने से लगा कर कहा कि तुम्हारा बाप सलाहुद्दीन ओवैसी अब जिंदा है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारा बाप नहीं मरा। मैं समझा नहीं, बाप को खोने का गम हर औलाद को रहता है। मैंने कहा कि चाचा क्या बोलना चाहते हैं? बोले कि बेटा इसी तरह गरीब मजलूमों का साथ दो, तुम्हारा बाप जिंदा रहेगा। जिस दिन तुम गरीब और मजलूम को भूल जाओगे तुम्हारा बाप मर जाएगा। तो शाहनवाज साहब, आप गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ते रहिए। सीमांचल के गरीबों के लिए तस्लीमुद्दीन साहब का नाम अल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रखेगा। ये एक ज़ईफ शख्स ने मुझे सिखाया। मैं उनको कभी जिंदगी में मुलाकात भी नहीं किया, ना कभी उनको जानता हूं, मगर किसी से आपको हिदायत मिलती है, किसी से नसीहत मिलती है, आपको उसको कबूल करना चाहिए। और मैंने उस ज़ईफ शख्स की उस नसीहत को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और मैं अपने बाप को जिंदा रखने के लिए हर मजलूम की आवाज, हर मजलूम के इंसाफ के लिए लड़ना मेरी जिंदगी का एक मकसद आज बन चुका है। और अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस मकसद पर अमल करता रहूंगा। 5वीं बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब हमारे कैंडिडेट हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने MP का इलेक्शन लड़ा। हम तमाम ने कोशिश की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और आप तमाम का जिन्होंने हमारे हक में, हमारे उम्मीदवार के हक में वोट दिया। उनको कामयाबी नहीं मिली। आज अख्तर भाई हमारे बिहार के सदर यहां से बहैसियत उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील कर रहा हूं कि आज बिहार की विधानसभा में ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर ना सिर्फ बिहार के गरीब मजलूम आवाम की आवाज को उठाएं, बल्कि सीमांचल की इस इलाके में बसने वाले जिनकी आवाज को पटना नहीं सुनता है। आज पटना में जो लोग बैठते हैं वो सीमांचल के ताल्लुक से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। इन अंधे, बहरे और गूंगों को अख्तरुल ईमान के रूप में पटना में एक आवाज उठेगी जो सीमांचल के तड़पते हुए नौजवानों के दिलों में जो आवाज है, जो हमारी माँ और बहनों के दिलों में जो ख्वाब है, जो हमारे बुजुर्गों में जो आंसू है, उसकी तर्जुमानी करने का काम
इंशाअल्लाह ताला मजलिस का हर उम्मीदवार जो सीमांचल से लड़ रहा है, पटना में इनकलाब आएगा, पटना में सीमांचल का जलजला आएगा, पटना की कुर्सी पर जो कुछ बैठेगा उसको हम उस वक्त तक चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमारा हर जलसे में नारा होगा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अब अहम बात, आज सातवीं बात यह है कि यहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, 35 साल से वो सियासत में, कई मर्तबा उनको आपने अपना विधायक, अपना एमएलए बनाया, कांग्रेस के भी है और आरजेडी के साथ भी है। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई, ये कैसा एमएलए है जो मुआवजा तक नहीं दिला सकता? कैसा एमएलए है ये? मुआवजा तक नहीं दिला सकते। तो जाहिर है कोई हमारा मुखालिफ उठकर बोलेगा वैसी तुमने क्या किया, हैदराबाद में पानी आया था। मैं हैदराबाद के घरों में जब पानी आया तो हमने अपने चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर रात के 11 बजे उनको उठाकर मुलाकात करके कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब घर में पानी आया है, तमाम घर का सामान खराब हुआ है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा पैसा देना पड़ेगा। लच्छेदार गुफ्तगू ने पैसा देना पड़ेगा। बोले आप जाइए, सुबह तक ऐलान करूंगा। और सुबह में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि एक एक घर जिसमें पानी आया उनको एक घर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने फोन करके कहा कि आपने ऐलान कर दिया, शुरू कब कर रहे? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा क्या आप मेरे सर पर बैठ जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, सर पर नहीं बैठेंगे, आपके सामने आकर कुर्सी डालकर बैठकर आपसे मुतालबा करेंगे। तो दूसरे दिन 24 घंटे में वो ऐलान पे अमल होना शुरू हो गया। और मेरी तकरीर अगर हैदराबाद तक भी जाएगी तो याकूतपुरा असेंबली हल्के में कल तक 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ एक असेंबली हल्के में गवर्नमेंट के लोग, मंजलिस के एमएलए और कॉर्पोरेटर जाकर घर घर हर एक को दे रहे हैं। ये काम ये एमएलए नहीं कर सकता था, ये काम नहीं कर सकते थे, तो मुआवजा नहीं दिला सकते गवर्नमेंट से। फ्लड आया तो क्या, फ्लड आया तो क्या बर्बाद हो जाए? यकीनन फ्लड आता है, मगर हुकूमत, एमएलए, एमपी क्या कर रहा है? सब आराम से बैठे, क्योंकि सीमांचल में बसने वाले का इंसान नहीं है। कैमूर बैसा में फ्लड आया तो क्या वहां पर उनकी तकलीफ को कोई नहीं देखा जाएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके पास एक बेहतरीन वक्त आ रहा है कि आप इसका सही फैसला लेकर अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं सीमांचल की आवाम से कि इंशाअल्लाह ताला हर एक आदमी तक सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी इंशाअल्लाह ताला। हर एक आदमी के लिए सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी। और जब अख्तर भाई जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके वोट और दुआओं से, जब शाहनवाज जीत जाएंगे, जब मजलिस का एमएलए जीत जाएगा, तो जब वो जीत कर आएंगे आपकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा। आपसे बोलेंगे कि आपकी पार्टी का नारा था हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, काम शुरू करो, और काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब ये बात कांग्रेस और जेडीयू के या फिर आरजेडी के जलसों से नहीं बोलेंगे। लफ्ज सीमांचल बोलने से उनको पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अब तुम्हारा दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जहां कहीं तुमको जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी का दिखेगा, आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना, सीमांचल, सीमांचल,
बस इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब हवा कुछ और है यहां पर, अब हवा का रुख बदल चुका है, अब इंसाफ मिलेगा, अब हम इंसाफ हासिल करेंगे। आप बताइए कि जिस विधानसभा से अतुल ईमान इलेक्शन लड़